क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन 5 को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 क्या है देखो, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पहले मैं आपको समझा देता हूं ये क्या कह रहा है। हमें क्या करना है, ये 6n है ना, इसमें कोई भी नेचुरल नंबर ऐड करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कोई भी यहाँ पर ऐसा नेचुरल नंबर हमें ऐड करना है ऐसा। और ऐसा एन में ये जो ऊपर का एन में है ना, कोई भी नेचुरल नंबर हमें ऐड करना है। और हमें क्या बताना है कि इसका जो आंसर आएगा, क्या आंसर में लास्ट में 0 आएगा क्या। 6 का तो ये 6 ही आएगा। ओके, इसका कितना आएगा देखो, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। तो आप देखो मतलब हमें यही बताना है कि ये जो 6 3 ऐड कर दिया, 6 4 ऐड कर दिया, तो आंसर में लास्ट डिजिट में 0 आएगा क्या नहीं, वही बताना है। तो देखो यहां पर आपको सिंपल क्या करना है, मैं आपको बताता हूं, ज्यादा कोई यहां पर दिमाग नहीं लगाना। सिंपल क्या रूल है बताता हूं, रूल में आपको बताता हूं, सीधा रूल। आपको 6 का बोला है ना, तो आपको पहले 6 के फैक्टर्स निकालने। ओके, 6 के फैक्टर्स निकालने। और हमेशा याद रखना, जो भी फैक्टर्स निकालोगे ना, उसमें 2 into 5 आना चाहिए, तभी लास्ट में 0 आता है। देखो आंसर के लास्ट में 0 तभी आएगा जब उस फैक्टर्स में 2 into 5 ये फैक्टर्स आएंगे, 2 into 5 ये फैक्टर्स आएंगे। तो अभी 6 का हमें पूछा है ना कि 6 में अगर कोई नेचुरल नंबर ऐड कर रहे हैं तो आंसर में लास्ट 0 आएगा क्या, वही पूछा है। तो हम 6 के पहले फैक्टर्स निकालेंगे। देखो 6 के फैक्टर क्या है, 2 3 are 6, 2 3 are 6। ओके, अभी देखो 3 1 is 3, तो 6 के फैक्टर्स क्या मिल गए हमें, 2 into 3 मिल गए। तो हमें क्या चाहिए थे एक्चुअल, 2 into 5 चाहिए था, तो हमें क्या मिल गए, 2 into 3 मिल गए। ओके, तो यहां पर 5 मिसिंग है, तो आंसर में एंड में 0 नहीं आ सकता। 6 में आप कोई भी नेचुरल नंबर ऐड कर दो। आगे देखो मैं आपको और एक एग्जांपल देखता हूं, जैसे कि 7 ले लो। ओके, 7 किसके बारे में आता है, ना 2 के आता है, ना 3 के आता है, ना 5 के आता है। 7 खुद के ही पारी में आएगा, 7 1 is 7। तो 7 के फैक्टर्स क्या हो गए, 7 के फैक्टर्स हो गए 7। और 7 एक प्राइम नंबर है, तो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद 7 होगा और नंबर इटसेल्फ होगा और 1 होगा, बाकी कुछ नहीं। तो देखो 7 के भी अगर आप बात करेंगे तो 7 में भी 7 अगर यहाँ पर 6 की जगह 7 होता, तो उसका भी अगर 6 7 का 1 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब हम निकालेंगे ना, तो उसमें लास्ट में आंसर में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो 2 into 5 इसके फैक्टर्स ही नहीं मिल रहे हमें। फैक्टर्स क्या मिलने चाहिए, 2 into 5 मिलने चाहिए, यही सिंपल याद रखना। तो जब भी आपको कोई नंबर दिया जाए तो उसके फैक्टर्स निकालना और फैक्टर्स में देखना कि 2 into 5 आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो यहां पर 2 आ रहा है पर 5 मिसिंग है, तो नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे देखो हम, 6n क्या फैक्टर्स मिले, 2 into 3 फैक्टर्स हमें मिले, 2 into 3 ये फैक्टर्स मिले। ओके, तो हमें क्या लिखना है, 2 एंड, देखो बुकिश लैंग्वेज में लिख रहा हूं, 2 एंड अ नंबर विद 0, 2 एंड अ नंबर विथ 0, ऐसा लिख लो आप, 2 एंड अ नंबर विथ 0 0 इट्स प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट्स, इट्स प्राइम फैक्टर से नहीं, इट्स प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट मस्ट कंटेन, क्या मस्ट कंटेन, क्या होना चाहिए, मस्ट कंटेन क्या होना चाहिए, 2 into 5 होना ही चाहिए। इसको आप ऐसा बॉक्स भी कर सकते हो, मस्ट कंटेन 2 into 5। बट इन दिस केस, बट इन दिस केस, इन दिस केस 5 इज मिसिंग। ओके, 5 मिसिंग है ना, इसमें 2 तो आ रहा है, देखो देखो इधर 2 आ रहा है पर 5 मिसिंग है। तो आप ये पूरी लाइन आंसर में लिख दो। और लास्ट में क्या लिखेंगे, तो लास्ट में और एक लाइन लिखेंगे, देखो यहां पर, फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n, फॉर एनी नेचुरल, फॉर एनी नेचुरल,
फॉर एनी नेचुरल ऑफ n 6n कैन नॉट एंड विथ जीरो, कैन नॉट एंड विथ जीरो। यही पूछा था ना हमें कि लास्ट में जीरो आएगा का, तो नहीं आएगा, लास्ट लाइन में बोल दिया। तो इस तरह से देखो ये जो लाइंस होती है ना वो आप अच्छी तरीके से याद कर लो। मेरे याद नहीं है, पर मैंने तो अपने नोटबुक में सॉल्व किया है, तो वही देखकर मैंने ये लाइन लिख दी। तो समझ आ गया क्या? 6 दिया है तो उसके फैक्टर्स निकालो, 7 दिया है तो उसके फैक्टर्स निकालो, 8 दिया है तो उसके फैक्टर्स निकालो। तो यन कि कोई भी नंबर दिया है ना, पहले उसके फैक्टर्स निकालो। उन फैक्टर में क्या आना चाहिए? 2 into 5 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, आंसर के एंड में जीरो। सिंपल है।